हम मानते हैं मैडम जी, जो हमने किया वो गलत, गुनाह, लेकिन इस बात का हमें एक पैसा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर हम 10 बार भी चोरी करेंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे मैडम जी। देखो राधा, तुम्हारी जो भी मजबूरी रही हो, पर तुमने जुर्म तो किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि गुनाह गुनाह होता है। हम बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम करवा दें। पुलिस स्टेशन तो तुम्हें चलना होगा। ठीक है मैडम जी, इतना सारा दुख दर्द सुनने के बाद भी अगर आपका दिल नहीं पतीजा तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं तो हम गुनहगार हैं। अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, हम आपके साथ चलेंगे पुलिस के पास। नीलम भाभी, क्या हुआ भाई? ये किस बात की चिकम चिल्ली हो रही है? अरे कन्हैया, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? भाई कोई हमें बताएगा कि इस घर में क्या चल रहा है? मम्मी जी, चीकू told me कि what happened at Mrs. Verma's house. रेनू बहू, तुमसे कितनी बार कहा है ये अंग्रेजी ज्यादा मत फूका करो। साफ साफ हिंदी में बताओ कि क्या हुआ। मम्मी जी हम बताते हैं। कोई बात नहीं कन्हैया, तुमने पूरी कोशिश तो की अपनी तरफ से। कोशिश तो पहले भी की थी, मगर इस बार फिर हम नाकाम रहे। मगर अच्छी बात यह है कि अंत तक सोना जी हमारे साथ रहीं। अच्छा, तो सोना इस काम के लिए गई थी वहां? पहले तो हाउसवाइफ बनने की जिद कर रही थी, अब डिटेक्टिव बन रही है। बुलाओ सोना बहू को, कहाँ है वो? मम्मी जी, सोना तो अभी तक आई नहीं। वो तो खाना बनाने आई थी और खाना बनाने के बाद चीकू को वापस लेने चली गई। अम्मा! अरे भैया जी, रुकिए रुकिए। अंदर लेके जा और इसकी चोट पर दवाई लगा दे। तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं बेटा, हम कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। देखो, तुम दोनों नहीं चल सकते वहां पर, बस हमें ही जाना होगा अकेले। हम जल्दी ही लौट आएंगे। देखो, जब तक हम ना लौटे ना, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। हाँ गुड़िया, वो बक्से में ना नीचे की तरफ कुछ पैसे रखे, अगर जरूरत पड़े तो तुम खर्च कर लेना। देखो, तुम तो बड़ी हो ना, अपने भाई को संभाल लेना। हाँ? गुड़िया, मुन्ना को यहां से लेकर जाओ। चलिए मैडम जी।
सोना जी का फोन। हेलो हेलो, सोना जी कहाँ पर हैं आप? अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? सब ठीक ठाक है सोना जी? वो हमें चोर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। हम तुरंत पहुंच रहे हैं। अरे कन्हैया बेटा, ऐसी कौन सी नई जानकारी मिल गई हमारी डिटेक्टिव बहू को कि तुमको तुरंत थाने बुला रही है? मम्मी जी देखिए, वो तो नहीं पता है, मगर सोना जी का फोन था और बहुत हड़बड़ाहट में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा कि पुलिस स्टेशन आ जाओ तब फिर बताएंगे। हम निकलते हैं अभी। लड्डू जी, भाभी जी आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? भाभी जी इतनी रात को, और ये साथ में कौन है? भाभी जी क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोना जी आप समय से पहले पहुंच गई। आप हमें बताने वाली थी चोर के बारे में, और हमें और आप कौन है? सर आप खड़े काहे को हैं? बैठिए ना अपनी कुर्सी पर बड़ी ठाठ से। कुर्सी? नहीं बजरंगी, ये अब हमारी कुर्सी नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब बैठेंगे। खैर, अरे बैठिए आप दोनों बैठिए। अरे आइए बैठिए। अरे देख क्या रहे हो? चाय में लेके आओ जरा। अब बताइए वो चोर के बारे में आप क्या बताने वाली थी, और आपकी तारीफ। हमें चोर का पता चल गया है। कहाँ? हमें पहले से ही अंदाजा था कि हमारे घर जो 30 किलो गेहूं की नई बोरी आई है वो चोरी हो सकती है, क्योंकि चोर को उस बारे में पहले से पता चल गया होगा। तो प्लान के मुताबिक हमने उस बोरी में एक छेद कर दिया और यही हुआ। आखिरकार चोरी हो गई। जैसे ही चोरी हुई उस गेहूं के रास्ते को हमने फॉलो किया और हम ढाबे तक पहुंच गए, जहां हमें ये मिला। राधा। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अगर हम 10 बार भी चोरी करेंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे मैडम जी। और उससे हमें पता चला कि राधा चोर से टकरा गई थी, और तो और उसने चोर को देखा भी जब गेहूं की बोरी लेकर वो भाग रहा था।
बताओ, तुमने उस चोर को देखा होगा, उस चोर को देखोगी, पहचान सकती हो? बोलो, पहचान पाओगी? घबराओ मत राधा, जो तुमने देखा है वो बता दो। इसने हमें बताया कि ये चोर लंबा था, शायद आपके जितना, और सांवला रंग था और थोड़ी दाढ़ी भी थी। आगे से बाल थोड़े कम थे और आम से कपड़े पहने हुए थे। यही बताया था ना तुमने? ये बहुत बढ़िया खबर है सोना जी। अब इससे हमारा काम जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, चोर फट से पकड़ा जाएगा, भागकर कहां जाएगा। सर, तो हम उसका पूरा हुलिया लिखकर सुबह जो नए इंस्पेक्टर आएंगे उनको बता देंगे। लड्डू हलचल बजरंगी। सर, चलते हैं। मैडम जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम ये बात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि जिस सच को बोलने से आपके पति की नौकरी उन्हें वापस मिल जाती, उस सच जानते हुए भी आपने हमारा भांडा नहीं फोड़ा। मैडम जी, हम आपके कर्जदार हैं। समझ में नहीं आता कि आपके इस उपकार का कर्ज कैसे ये सब हमने तुम्हारे बच्चों के लिए किया है, और तुम ये कतई मत समझना कि तुमने जो किया वो सही किया। जो गलत है वो गलत है। पर अब तुम हमसे ये वादा करो कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तुम ये गुनाह दोबारा कभी नहीं करोगी। जी मैडम जी, हम कसम खा के कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी चोरी जैसा 2 नंबर का काम हम कभी नहीं करेंगे। तो ठीक है, जाओ, तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। जी मैडम जी, हम चलते हैं। और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी रही हम पर, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। जाओ। मान गया आज आपको? ये जो रिपोर्टर वाला दिमाग लगाया आपने, चोर की हुलिया के बारे में हमें बता दिया। बस, थैंक यू सोना जी। आइए सोना जी, आइए 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 आइए, बैठिए। आइए, ये हुई ना बात। अरे सोना जी, अरे कंधे पे काहे हाथ रखी हैं? पतिदेव में कमर ही पकड़ लीजिए। देखिए, जल्दी पकड़ लीजिए। क्या है कि हमें फिर ब्रेक लगाने की बहुत आदत है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला। हम ये तो नहीं जानते कि जो हमने किया वो सही था या गलत, पर हम क्या करते। इन हालात में हमें उन 2 बच्चों की आंखों में अपनी माँ से दूर होने की तकलीफ दिखने लगी थी, इसलिए हमने आपसे झूठ बोला।
हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। कन्हैया बेटा, ऐसी कौन सी जानकारी ढूंढ निकाली चोर के बारे में हमारी डिटेक्टिव बहू ने? मम्मी जी, दरअसल हमारे वो स्टोर रूम से अनाज जो चोरी हुआ था, बस वो उसी के लिए। लेकिन वो मम्मी जी, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सोना जी अंत तक थी हमारे साथ। फिर भी चोर जो था वो चकमा देकर भाग गया। अब किया भी क्या जा सकता है, जो होना था सो हो गया। पैसों की बर्बादी भी हो गई और अनाज की भी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। हमारे कमरे में चलो, कुछ जरूरी बातें करनी है। जी मम्मी जी। सोना बहू, दरवाजा बंद करो। हमने तुम दोनों की कुंडली अपने शुक्ला पंडित को दिखाई थी। उसने तो हमको डरा दिया, कहा कि तुम दोनों के ग्रह बहुत ही अशांत हैं। तुम दोनों की कुंडली के ग्रह आपस में टकरा रहे। मंगल के घर में राहु घुस गया है। दोनों पर भारी मुसीबत आने वाली है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मतलब इन बातों का क्या मतलब है? मतलब हम समझा रहे हैं ना कन्हैया। पंडित ने समस्या बताई तो उसका समाधान भी बताया। पंडित ने कहा है जब तक तुम दोनों के आपस के ग्रह शांत नहीं हो जाते, तुम दोनों के बीच नजदीकियां सही नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि आज से सोना बहू हमारे साथ हमारे कमरे में सोएगी और कन्हैया तुम अपने कमरे में। ऐसे कैसे मम्मी जी? ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्या बात हुई बताइए आप। हमने तय कर लिया है आज से सोना बहू हमारे कमरे में सोएगी। जाओ सोना बहू, अपना सामान लेकर आओ। मम्मी जी, हम ये कह रहे थे आपको कि हो सकता है कि ज्योतिषी गलत हो, कि जब पता लगता है कि कोई बीमारी बढ़ी है तो हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए, कि एक बार और कंफर्म कर लिया जाए कि कोई मतलब बीमारी है कि नहीं है। तो हो सकता है मम्मी जी ज्योतिषी गलत हो। आप मतलब समझ गए ना मम्मी जी? नहीं सोना बहू, हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके अपना सामान लेकर आओ।